एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। लिली अपनी दयालुता, करुणा और ईश्वर में अटूट विश्वास के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसका हृदय सुबह की ओस के समान पवित्र था और उसकी आंखों में मासूमियत चमकती थी, जो उसके आसपास के लोगों की आत्माओं को गर्म कर देती थी। गांव के मध्य में एक भव्य मंदिर था, जो कृष्ण नाम के एक दयालु और बुद्धिमान देवता को समर्पित था। गांव वाले कृष्ण को बहुत सम्मान देते थे और हर साल वे एक भव्य उत्सव के साथ उसका आशीर्वाद मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। त्योहार के दौरान ग्रामीण देवता को अपनी बेहतरीन उपज, कलाकृतियां और खजाने चढ़ाते थे, यह विश्वास करते हुए कि उनके उपहार आने वाले वर्ष को भरपूर और समृद्ध सुनिश्चित करेंगे। एक वर्ष जैसे जैसे त्योहार नजदीक आया, लिली ने खुद को गहरी सोच में पाया। उसने इस बात पर विचार किया कि वह कृष्ण को क्या दे सकती है, क्योंकि उसका परिवार विनम्र था और उनके पास उपहार देने के लिए कोई भव्य खजाना नहीं था। लेकिन लिली का दिल कुछ खास पेश करने के लिए कृत संकल्प था, कुछ ऐसा जो वास्तव में उसकी भक्ति को व्यक्त करेगा। ईमानदारी की भावना के साथ लिली जंगल की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां फुसफुसाते पत्तों और चहचहाते पक्षियों से घिरी उसने एक साधारण लेकिन सुंदर लकड़ी की बांसुरी बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी रचना का सम्मान करने में दिन और रातें बिताईं, प्रत्येक नाजुक नोट में अपना प्यार और आत्मा डाली, जो अंततः उत्पन्न हुई। आखिरकार त्योहार का दिन आ ही गया। जब लोगों ने कृष्ण को अपने उपहार सौंपे तो गांव में रंग, हंसी और संगीत का माहौल था। रत्न और चमचमाते गहने देवता की मूर्ति के सामने रखे गए थे। लिली ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा जब गांव वाले अपनी भव्य श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। जब लिली की बारी आई तो वह अपनी लकड़ी की बांसुरी पकड़कर आगे बढ़ी। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इस मामूली उपहार का क्या मतलब हो सकता है। लिली कृष्ण के पास पहुंची। उसका हृदय विश्वास से भरा हुआ था और बांसुरी को कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया। प्रिय कृष्ण, वह धीरे से फुसफुसाई, मैं तुम्हें यह बांसुरी इसके भौतिक मूल्य के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्यार और भक्ति के प्रतीक के रूप में पेश करती हूं। प्रत्येक स्वर के साथ ये मेरे दिल की धुन को साथ ले जाए और इसका संगीत स्पर्श करे आपकी दिव्य आत्मा। लिली पीछे हट गई। उसकी आंखें शांत श्रद्धा से बंद हो गईं। जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर में एक हल्की सी हवा सरसराने लगी और अलारिक की मूर्ति से एक गर्म रोशनी निकलती हुई प्रतीत हुई। अचानक लकड़ी की बांसुरी अपने आप बजने लगी। उसकी मधुर धुन हवा में एक दिव्य संगीत भर रही थी। यह चमत्कार देखकर सब लोग खुश हो गए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके सब अपने अपने घर वापस चले गए।